नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आर एजुकेशन में। आज हम फिर से आपके लिए सुपर फास्ट 50 क्वेश्चंस जियोग्राफी के लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इरेटोस्थनीज को, हेरोडोटस को, हिप्पोक्रेटस को या हिकेटियस को। तो आपका आंसर डी, हिकेटियस राइट आंसर रहेगा। वही बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। तो भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने, हिकेटियस ने या हिप्पोक्रेटस ने या इरेटोस्थनीज ने? तो इसका आंसर डी, इरेटोस्थनीज ने सही आंसर रहेगा। वही बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। तो मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को, जीन ब्रूस को, हम्बोल्ट को या हिप्पोक्रेटस को? तो इसका ए आंसर कार्ल रिटर बिल्कुल सही रहेगा। वही बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। तो भूगोल का मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? हैटनर, जीन ब्रूस, एच बैरोज या इरेटोस्थनीज? तो इसका सी आंसर एच बैरोज सही रहेगा। वही बात करते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की। तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसल को, डेविस को, पैंक को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ए आंसर पेसल बिल्कुल सही रहेगा। उनको ही भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, वही बात करते हैं हम सिक्स क्वेश्चन की। तो भूगोल पृथ्वी को किस को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? वारेनियस ने, टेलर ने या कांट ने? तो इसका जो आंसर रहेगा वो ए, वारेनियस ने भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन किया था। वही बात करें हम सातवें क्वेश्चन की। तो सौर मंडल के बारे में ईश्वर के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? कापानिक्स को, केपलर को, गैलीलियो को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ए आंसर कापानिक्स बिल्कुल सही रहेगा। वही बात करते हैं हम आठवें क्वेश्चन की। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, ये सभी? तो इसमें से ए आंसर ग्रह बिल्कुल सही रहेगा। वही हम नौवें क्वेश्चन की बात करें। तो भूलोक भूतल का अध्ययन ऐसे किसने कहा था? वारेनियस ने, टेलर ने या कांट ने, कार्ल रिटर ने? तो इसका जो आंसर कांट सी सही रहेगा। वही बात करते हैं हम 10वें क्वेश्चन की। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 12, 10, 9 या 8? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसे ही सौर मंडल कहते हैं। वही बात करें हम 11वें क्वेश्चन की। तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह ये सभी? तो इसको किसी भी पिंड के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को हम जो है पिंड, उसे हम उपग्रह कहते हैं। सी आंसर आपका सही रहेगा। वही बात करते हैं हम 12वें क्वेश्चन की। तो ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? केपलर ने, गैलीलियो ने या न्यूटन ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ए आंसर केपलर सही रहेगा। वही बात करते हैं हम 13वें क्वेश्चन की। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 12 अगस्त को, 21 जून को या 21 जुलाई को या 21 मार्च को? तो इसका सही आंसर रहेगा 21 जून को। वही बात करते हैं हम सौर मंडल की खोज किसने की थी? कापानिक्स ने, आर्यभट्ट ने, कार्ल रिटर ने या केपलर ने? तो इसका आंसर ए, कापानिक्स। सौर मंडल की खोज कापानिक्स ने की थी। ए आंसर इसका सही रहेगा। वही बात करें हम 15वें क्वेश्चन की। तो सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को या सूर्य को? तो इसका आंसर डी, सूर्य सही रहेगा। वही बात करें हम 16वें क्वेश्चन की। तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? पेरिज, अपसोर, उपसोर या अपोजी? तो इसका बी आंसर अपसोर सही रहेगा। वही बात करते हैं हम एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसोर, अपोजी या अपसोर या पेरिजी? तो इसका आंसर आपका ए, उपसोर सही रहेगा। वही बात करें हम 18वें क्वेश्चन की। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 97, 81, 95 या 89? तो इसका आंसर डी, 89 बिल्कुल सही रहेगा। वही बात करें
19वें क्वेश्चन की, तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 5, 8, 4 या 7? तो इसका सी आंसर 4 सही रहेगा। वही बात करें हम ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है उल्का, अभिनव तारा या धूमकेतु या ये सभी? तो इसका आंसर जो विस्फोटित तारा रहता है वह अभिनव तारा है। इसका भी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। वही बात करते हैं हम निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा? तो इसका जो आंसर है वो सी सही रहेगा, सूर्य एक तारा है। वही बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की, तो सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? इसमें 3 से 8 मिनट, 8 से 3 मिनट, 3 मिनट 8 सेकंड, 8 मिनट 30 सेकंड, 7 मिनट 40 सेकंड या 9 मिनट 30 सेकंड? तो इसका आंसर है जो इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर है 8 मिनट 16 सेकंड, इसका सही आंसर रहेगा। वही बात कर रहे हैं हम 23वें क्वेश्चन की, तो सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बुध, प्लूटो, वरुण, बृहस्पति? तो इसका सी आंसर वरुण सही रहेगा। पहले इस यहाँ प्लूटो था, लेकिन इसे ग्रह की जो है गिनतियों से हटा दिया गया है। ग्रह इसका दर्जा नहीं दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। वही बात करें हम 24वें क्वेश्चन की, तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध, प्लूटो, बृहस्पति, शुक्र? तो जो है सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है वह बुध है, इसका ए आंसर सही रहेगा। वही बात करें हम किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? मंगल में, शनि में, बुध में या बृहस्पति में? तो इसका सी आंसर बुध सही रहेगा। वही बात करें हम बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 90 डेज, 88 डेज या 75 डेज या 87 डेज? तो इसका बी आंसर 88 डेज। जो है बुध वो सूर्य की परिक्रमा 88 डेज में करता है। वही बात करते हैं हम 27वें क्वेश्चन की, तो सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, शुक्र या बुध? तो जो है इसका डी आंसर बुध सही रहेगा। वही बात करते हैं हम 28वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शनि को, शुक्र को, चंद्रमा को या मंगल को? तो जो शुक्र है उसको पृथ्वी की बहन या भागिनी कहते हैं। वही बात करें हम 29वें क्वेश्चन की, तो दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि? तो इसका जो है बी आंसर शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। वही बात करें हम 30वें क्वेश्चन की, तो किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है या भोर का तारा कहा जाता है? तो इसका है पृथ्वी, शनि, शुक्र या चंद्रमा? तो जो शुक्र ग्रह है उसको भोर का तारा या शाम का तारा कहते हैं। वही बात करें हम 31वें क्वेश्चन की, तो यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र या मंगल? तो जो इसका आंसर है जो है शुक्र, सी सही रहेगा। शुक्र को देवी के रूप में पूजा करते थे यूरोपवासी। वही बात करें हम 32वें क्वेश्चन की, तो पृथ्वी की ऑफशोर स्थिति किस महीने में होती है? मतलब वही बात करते कि न्यूनतम दूरी कब रहती है सूर्य से पृथ्वी की? तो वो जनवरी में रहती है। इसका ए आंसर सही रहेगा। जनवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें से ए आंसर जनवरी बिल्कुल सही रहेगा। वही बात करते हैं हम 33वें क्वेश्चन की, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? वही बात करें मतलब इसमें है स्वेस, डेली, होम्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर ए स्वेस सही रहेगा। 33वें क्वेश्चन का पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये स्वेस ने किया था। ए आंसर सही रहेगा। वही बात करें हम 34वें क्वेश्चन की, तो पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है? सीमा में, नीफे में या सियाल में या इनमें से कोई नहीं? निकिल और लोहे की जो है वो है जो आपका नीफे है, सबसे जो निचली हिस्सा है उसमें जो है निकिल और लोहे की प्रधानता है। वही बात करें हम भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? नीफे में, सीमा में, सियाल में ये सभी? तो इसका 35वां आंसर सीमा सही रहेगा। वही बात करें हम 36वें क्वेश्चन की,
तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? प्लेट विवर्तनिकी, अप्राकृतिक संसाधन, ज्वालामुखी क्रिया या भूकंप विज्ञान। तो जो भूकंप विज्ञान है वहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का जो स्रोत है। वही बात करें हम 37वें क्वेश्चन की, तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? 40%, 45%, 68% या 90%। तो इसका सी आंसर 68 बिल्कुल सही रहेगा, 68% पाया जाता है। वही बात करें हम 38वें क्वेश्चन की, तो स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? एक तो 10 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। इसका आंसर डी 100 किलोमीटर बिल्कुल सही रहेगा। वही बात करें हम 39 क्वेश्चन की, तो पृथ्वी के प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व प्रचारू मात्रा में पाया जाता है? लोहा, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। तो इसमें जो लोहा है इसका एल्यूमिनियम आंसर रहेगा, सी आंसर बिल्कुल सही है इसका, एल्यूमिनियम भूप्रपटी पर पाया जाता है। वही बात करें हम 40वें क्वेश्चन की, तो पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 30.1, 28.4, 29.2 और 38.7। तो इसका सी आंसर 29.2 बिल्कुल सही रहेगा। इतने पर धरातल जो पृथ्वी के धरातल पर जो है महाद्वीपों का विस्तार है। वही बात करें हम 41वें क्वेश्चन की, तो पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? लोहा, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, क्रोमियम। तो जो इसका आंसर रहेगा वहाँ ए आंसर लोहा सही रहेगा। वही बात करते हैं हम 42वें क्वेश्चन की, तो पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? नीफे, सीमा, सियाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बी आंसर सीमा बिल्कुल सही रहेगा। वही बात करते हैं हम 43 क्वेश्चन की, तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 70, 90 या 160 या 180। तो जो आपका 180 डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। कुल अक्षांशों की संख्या है 180। वही बात करें हम देशांतरों की संख्या की 44वें क्वेश्चन की, तो देशांतरों की संख्या कितनी है? 60, 360, 180 या 90। तो इसमें से 360 आंसर सही रहेगा, 360। वही बात करें हम 45 क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर, मनीला, जकार्ता या इनमें से कोई नहीं? तो जो सिंगापुर है नगर है वहाँ सबसे करीब में है भूमध्य रेखा के। वही बात करें हम 46 क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जायरे, चीन, भारत या ये सभी? तो जो है ए आंसर जायरे देश है, उससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। वही बात करें हम 47 क्वेश्चन की, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री से, 120 डिग्री से या 270 डिग्री से या 90 डिग्री से? तो इसका ए आंसर 180 डिग्री बिल्कुल सही रहेगा। वही बात करें 48 क्वेश्चन की, तो ग्रीनविच किस देश में है? यूके में, हॉलैंड में, यूएसए में या भारत में? तो जो ग्रीनविच है जो समय मानक पद्धति का है, वहाँ जहाँ से देशांतर रेखा 0 डिग्री गुजरी हुई है उसे वहाँ यूके देश में रहेगी। ये आंसर इसका सही है। वही बात करें 49 क्वेश्चन, तो एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट या 1 मिनट? तो इसका सी आंसर 4 मिनट बिल्कुल सही रहेगा। वही बात करें लास्ट क्वेश्चन की 50 क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? 1955 में, 1896 में, 1997 में या 1884 में? तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। 1884 में जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। चलिए इसी के साथ हमारे दोस्तों, इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके साथ हम आपके लिए और भी पॉलिटिक्स से, हिस्ट्री से,
और जियोग्राफी तो हम ले ही रहे हैं। उसके साथ और भी जैसे सब्जेक्ट है जो जीके के हैं, जनरल नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस के, तो उसके भी हम 50-50 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे सुपर फास्ट। इसमें हम कम से कम समय में आपके लिए 50 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका समय भी बचे और परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी भी रहे। इसी के साथ दोस्तों हम अगले वीडियो में आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।